राजदीप सरदेसाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि राजदीप ने ऐसी बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। फेक न्यूज फैलाने में माहिर राजदीप सरदेसाई बिना फैक्ट के ही ट्वीट करते हैं और फिर उसे चुपके से डिलीट कर देते हैं। न माफी मांगते हैं, न खेद जताते हैं और पकड़े जाने पर आरोप लगाते हैं। राजदीप की यही आदत अब उसके लिए ही नहीं बल्कि इंडिया टुडे ग्रुप के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि इस बार मामला राष्ट्रपति भवन का है, जिसकी गरिमा पर फेक न्यूज के सहारे राजदीप ने कीचड़ उछालने की कोशिश की। राजदीप की इस बड़ी गलती पर राष्ट्रपति भवन अब हरकत में आया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में राजदीप सरदेसाई का जिक्र करते हुए बताया गया कि संस्थान से जुड़े कुछ पत्रकार गलत फैक्ट्स सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे उसे डिलीट कर देते हैं और ऐसा बार बार किया जाता रहा है। राष्ट्रपति ने प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से राष्ट्रपति भवन से लिखे गए पत्र में कहा गया कि इंडिया टुडे समूह से जुड़े कुछ पत्रकारों द्वारा विवाद में राष्ट्रपति भवन को घसीटने के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। पत्र में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजदीप सरदेसाई द्वारा फैलाए गए झूठ का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनका पोर्ट्रेट का अनावरण किया, जिसके बाद सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने दावा किया कि वह सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नहीं है। उनके अनुसार ये पोर्ट्रेट प्रसन्नजीत चटर्जी का है, जिन्होंने बोस पर बनी फिल्म में उनका किरदार अदा किया था। इंडिया टुडे को लिखे गए पत्र में कहा गया कि खेद की बात है कि आपके ग्रुप के पत्रकार तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहमत तक नहीं उठाते, जैसे कि खबर के लिए वह नेताजी के परिवार के सदस्यों और फिर खुद एक्टर से पुष्टि कर सकते थे। जिन्होंने भी ट्वीट पर ये बात लिखी थी, उन्होंने फैक्ट्स चेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने लगे। पत्र में आगे कहा गया, उन्होंने ऐसा करके न सिर्फ अपनी पत्रकारिता की नीति को अपमानित किया बल्कि राष्ट्रपति भवन की गरिमा को भी धूमिल किया है। इस तरह की भूल माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि चीजें पहले से ही स्पष्ट हैं। ये पत्रकार बाद में अपने ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं और बिना अपना ब्लंडर स्वीकार किए बिना माफी मांगे। पत्रकारों ने केवल अपना ट्वीट डिलीट किया, माफी नहीं मांगी। प्रेस सचिव ने इस आचरण को अक्षम्य बताते हुए कहा कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ाव की समीक्षा करने के लिए मजबूर हैं। ये चिट्ठी 27 जनवरी 2021 को लिखी गई है और 28 जनवरी को खबर आई थी कि इंडिया टुडे प्रबंधन द्वारा 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किए जाने के बाद सरदेसाई ने चैनल छोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अप्रामाणिक सूचना साझा करने वाले सरदेसाई ने अपने ऊपर कार्रवाई के बाद संस्थान को इस्तीफा सौंप दिया। राजदीप पर संस्थान ने कार्रवाई 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई एक मौत को लेकर झूठा दावा करने को लेकर की थी। नेताजी वाले मामले में सरदेसाई ने फेक न्यूज फैलाने के बाद चुपके से ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफी मांगने की जगह राष्ट्रपति भवन पर ही आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार इस बात पर जोर देती है कि नेताजी का ये मूल चित्र है, न कि फिल्म से लिया गया। इससे समझ में आता है कि वह अभी भी मानते हैं कि चित्र प्रसन्नजीत का था, नेताजी का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।